ये आंखें नहीं खोल रहे हैं। और अगर ऐसे ही रहा तो इदम स्थानम पर तज्य विदेशम गम्मतम मया, मैं ये देश छोड़ करके प्रदेश। और जैसे ये सुना तो नारद जी बोले नहीं नहीं भक्ति मैया ऐसा मत कीजिएगा, इस देश की शोभा तो आपसे है, अगर भक्ति चली गई तो भारत निष्प्राण हो जाएगा। हमारे तो देश की पहचान ही इस नाम से होती है, भक्तों की पावन धरा। किसी देश का नाम राजनीति से है, किसी देश का नाम वहां की कूटनीति से है, किसी देश का नाम वहां के विज्ञान से है, लेकिन हमारे देश की पहचान होती है भक्तों की पावन धरा भारत, संतों की पावन धरा भारत। अगर आपने इस स्थान को छोड़ दिया, यदि आपने भारत को छोड़ दिया तो भारत निष्प्राण हो जाएगा, ऐसा मत कीजिए। और सुनिए मैया, मैं मानता हूं सतयुग त्रेता द्वापर में आप आनंद से रही, लेकिन ये कलयुग है और ज्यों ज्यों कलयुग आगे आगे बढ़ेगा त्यों त्यों बरसे बरसे क्रमात जाता मंगलम नाप दृश्यते, ज्यों ज्यों और समय बढ़ेगा त्यों त्यों जो मंगल दिखाई दे रहे हैं, अपने यहीं देख लो 15 साल पहले कुछ और था और आज कुछ और है। तो बरसे बरसे क्रमात जाता मंगलम नाप दृश्यते, मतलब ज्यों ज्यों समय गुजरेगा त्यों त्यों ये मंगल जो कर्म है ये धीरे धीरे लुप्त होते जाएंगे, लुप्त होते जाएंगे प्यारे। लेकिन भक्ति माँ आप चिंता मत कीजिए, धन्य है ये ब्रज वसुंधरा जहां आज भी आप आनंद से नृत्य कर रही हैं। वृंदावन के तो कड़ कड़ में भक्ति, कड़कड़ में भक्ति बसती है। हाँ, गोविंद भगवान की, तभी तो कहा है क्या कि वृंदावन सो वन नहीं और नंद गांव सो गांव, और बंसी बट सो बट नहीं और कृष्ण नाम सो नाम। ऐसा निराला है हमारा वृंदावन। हाँ, जहां के कड़ कड़ से जिसका जहां का पत्ता पत्ता राधे राधे है, राधे राधे बोलता है। तो मैं निवेदन कर रही थी कि महाराज आज नारद जी कहते हैं माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूं। वृथा खेद से वाले आहो चिंता तोरो भवान, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरम दुखम गमेष्यति। बोलिए क्या, बोलो गोविंद भगवान की जय। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, 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 मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, ओ मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, हे मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, ओ मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। अरे गोविंदा गोपाला, अरे गोविंदा श्री राधे। मीरा के गिरधर और राधा के नटवर, मीरा के गिरधर और राधा के नटवर,
मीरा के गिरधर और राधा के नटवर, मीरा के गिरधर और राधा के नटवर, गोपियों के कन्हैया, गोपियों के कान्हा और कुब्जा के गिरधर, गोपियों के कान्हा और कुब्जा के गिरधर, सूर्य की आंखों के तुम हो उजाला, सूर्य की आंखों में तुम हो उजाला, सूर्य की आंखों के तुम हो उजाला, सूर्य की आंखों में तुम हो उजाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, और मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, और मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया। अरे श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, अच्युत युधिष्ठिर के अर्जुन के मोहन, अच्युत युधिष्ठिर के अर्जुन के मोहन, छलिया जी कहता है तुमको दुर्योधन, 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 कंसा ने जलकर कहा तुमको काला, 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 मैं तो कहूँ सांवरिया, हरि हरि मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, गोविंदा गोपाला, हरि गोविंदा गोपाला। तेरे प्रेमी हैं वर्षों पुराने, हम तो तेरे प्रेमी हैं वर्षों पुराने, हम तो तेरे प्रेमी हैं वर्षों पुराने, हम तो तेरे प्रेमी हैं वर्षों पुराने, चाहे तू माने चाहे चाहे तुम माने चाहे। अरे श्याम सुंदर, श्याम सुंदर
बोले सांवरिया सेठ की, गंगेश्वर महादेव की, भागवत भगवान की। आइए बड़ी बाबत चर्चा। तो मैं निवेदन कर रही थी कि महाराज सनक सनंदन सौनकाद ऋषियों से महाराज सनक सनंदन से देवर्षि नारद जी ने कहा, भगवान आज नारद जी ने मां भक्ति से कहा, मां आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ उपाय करता हूं। तो नारद जी ने क्या किया कि ज्ञान और वैराग्य के पास में आकर के शास्त्रों का पाठ करना प्रारंभ किया। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम वैराग्यम प्रबुद्धताम, ए ज्ञान शीघ्र उठो, ए वैराग्य शीघ्र उठो। लेकिन जब तक पाठ चला, जब तक ठीक ठाक रहा, और जैसे ही पाठ बंद हो गया दोबारा से दोनों बूढ़े हो गए। अब वेदों का पाठ किया, वही हालत। गीता पाठे मुहुर्मुहु, गीता का पाठ तो हजारों बार सुना दिया, लेकिन जब तक पाठ चलता, जब तक ठीक ठाक रहते ज्ञान वैराग, और पाठ बंद होते दोबारा से बूढ़े हो जाते। भक्ति मैया बोली, बाबा आपके मंत्र काम नहीं कर रहे हैं। नारद जी बोले, माँ चिंता मत कीजिए, आप थोड़ा विश्राम कीजिए, मैं आता हूँ। और अब नारद जी चले और भगवान से प्रार्थना करी, भगवान क्या होगा, क्या भक्ति माता का दुख दूर नहीं होगा, क्या मेरा वचन मिथ्या हो जाएगा कि मैं आपका दुख दूर करूंगा। तो आकाशवाणी हुई, नारद जी उदास मत होइए, प्रयास करते रहिए, कर ही तो रहा हूं भगवान, और कितना करूं। बोले सत्कर्म कीजिए, सत्कर्म। अच्छा सत्कर्म का स्वरूप क्या है, संत लोग बताएंगे तुम्हें। इतना कह के आकाशवाणी शांत हो गई। नारद जी बोले, अरे भगवान अगर उपाय बताया ही था, अगर दवाई बताई थी, तो ये भी बता देते कि मिलेगी कहां, मैं चला जाता। और संत किसको ढूंढूं मैं। अब तो नारद जी संतों के आश्रम में जाते हैं, जो भी मिलता है उससे पूछते हैं, भैया बताओ ना सत्कर्म किसे कहते हैं। अब जो छोटे मोटे संत हैं वो तो हाथ जोड़ लेते हैं, अरे नारद जी कहाँ हमसे पूछ रहे हैं आप स्वयं ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं आप, हम आपको क्या बताएं। भाई अगर कोई साधारण व्यक्ति कोई औषधि पूछे, कोई दवाई पूछे, तो कोई भी छोटा मोटा डॉक्टर वो दे देगा। लेकिन अगर कोई विशेषज्ञ हो डॉक्टर और वो पूछे, तो छोटा मोटा डॉक्टर हिम्मत कर पाएगा सामने बोलने की कि भाई इतना बड़ा विशेषज्ञ है। तो जब नारद जी स्वयं कोई साधारण तो है नहीं, ब्रह्म ज्ञानी है नारद जी, साधारण नहीं है। तो जो संत लोग थे वो सोचते कि नारद जी को बताएं तो बताएं क्या, और नहीं बताएं तो बेइज्जती वाली बात है। तो छोटे मोटे संत तो हाथ जोड़ लेते, और जो बड़े बड़े संत थे वो नारद जी को देखते ही आंखें बंद करके बैठ जाते, कोई मौन धारण कर लेते। बस दरवाजे पे चेला बैठा मिलता है, अभी गुरुजी समाधि में 6 महीने के पहले नहीं उठेंगे। नारद जी बोले, भगवान जिससे आशा थी वो तो समाधि में चले गए, अब क्या करें, कहाँ जाऊं मैं। तो अब नारद जी घूमते घूमते पहुंचे बद्री विशाल, और बद्री विशाल में भेंट हुई सनक सनंदन से। आज चरणों से लिपट गए, मेरी किस्मत से आप मिल गए बाबा, बता दीजिए भक्ति का दुख दूर कैसा होगा। और सबसे पहले ये बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं। सनक सनंदन बहुत जोर से मुस्कुराए, नारद जी आपको नहीं पता, मैं बताऊं सत्कर्म किसे कहते हैं, मैं बताऊं क्या। अगर भक्ति का दुख दूर करना चाहते हो, ज्ञान वैराग की जरा अवस्था, तो एक ही उपाय है क्या कि श्रीमद् भागवत लाप सतगीतम सुखादिपि। अगर भक्ति का दुख दूर करना है तो भागवत से बड़ा कोई सत्कर्म, बाकी जो ग्रंथ हैं वो कर्म सूचक हैं, लेकिन भागवत महापुराण सत्कर्म सूचक है। अगर भक्ति का दुख दूर करना है तो भागवत करवाओ, भागवत। नारद जी बोले, बुरा मत मानना महाराज, हमें पता, तो आपको क्या लगता है भागवत जी कर पाएगी। सनक सनंदन बोले, क्यों विश्वास नहीं है। नारद जी बोले, महाराज इतना बड़ा बड़ा इलाज कर दिया, महंगी सी महंगी दवाई खिला दी, उससे कुछ नहीं हुआ। जैसे कि किसी को विदेश तक दिखा लिया हो और फिर वैद्य जी कहें कि ये हमारा भस्म ले जाओ, ये चूरन चटनी ले जाओ, होगा क्या। तो पर होता है कभी कभी प्यारे, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाने से इलाज ठीक नहीं होता, और गांव के वैद्य जी की 5 रुपए की पुड़िया से ठीक हो जाता है। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो नारद जी बोले, होगा इससे, इतना बड़ा बड़ा इलाज कर दिया भगवान, इतनी महंगी महंगी दवाइयां खिला दी, शास्त्र वेद गीता भागवत जी से होगा।
सनक सनंदन बोले तुम्हें क्या लगता है नहीं कर पाएगी भागवत? नारद जी बोले भागवत तो मैंने भी पढ़ी है भाई, मेरे पिताजी से अध्ययन किया है मैंने भागवत जी का, और मैं जानता हूं कि वेदों उपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। जो भागवत है वो वेदों का पका हुआ फल है, मतलब वेदों और शास्त्रों से ही निकली है भागवत। लेकिन जब हमने वेद ही सुना दिए तब कुछ नहीं हुआ तो भागवत जी कर पाएगी? जब वेद नहीं कर पाए सार कर पाएगा? सनक सनंदन बोले नारद जी बुरा मत मानना, पर वेद निकली भले ही भागवत वेदों से है, लेकिन वेदों का अपना प्रभाव है और भागवत का अपना प्रभाव है। जैसे आम के वृक्ष में आम का फल लगता है, लेकिन वृक्ष का अपना प्रभाव होता है और फल का। कोई व्यक्ति आम का फल खा रहा है और फल खाते खाते उसके मन में आए कि इतना मीठा फल है, जब फल इतना मीठा है जिस वृक्ष में लगता है वो वृक्ष कितना मीठा होगा, तो फिर फल के आने की प्रतीक्षा क्यों करो? कब फूल आएगा, फिर फल लगेंगे, फिर खाने पकेंगे, फिर खाने को मिलेंगे। तो एक काम करते हैं ना, आम की डालियां तोड़ के खाना चालू कर देते हैं, क्या होगा? मुंह मीठा होगा, बत्ती सी बली टूट जाए महाराज। तो आम के वृक्ष में लगता है आम का फल, लेकिन फल का अपना प्रभाव है और वृक्ष का अपना प्रभाव है। उसी प्रकार भागवत निकली वेदों से है, लेकिन वेदों का अपना प्रभाव है। और हाँ, जैसे गन्ने के रस से शक्कर बनती है, और शक्कर से सारी मिठाइयां बनती हैं कि नहीं? चाहे बर्फी बनाओ, चाहे रसगुल्ले बनाओ, चाहे पेड़े बनाओ, चाहे लड्डू बनाओ, चाहे काला जाम बनाओ, चाहे रबड़ी बनाओ, कुछ भी बनाओ। हाँ, पानी आ रहा है मुंह में? कौन नहीं? हाँ, तो शक्कर से, गन्ने के रस से बनती है शक्कर, और शक्कर से बनती है तमाम मिठाइयां। लेकिन अब आप सोचो कि जब शक्कर से इतनी सारी मिठाइयां बनती हैं तो रस से तो और अच्छी बननी चाहिए भाई, रस से ही तो शक्कर बनती है, तो रस से बनाने का प्रयत्न करना। रस खीर के अलावा कोई दूसरी मिठाई नहीं बनेगी महाराज। क्यों नहीं बनेगी भाई? जब शक्कर रस से ही बनती है, तो रस से बनती है शक्कर, लेकिन शक्कर से मिठाइयां बनती हैं, लेकिन रस से निकली है, लेकिन रस का अपना प्रभाव है और शक्कर का अपना प्रभाव है। उसी प्रकार भागवत निकली है वेदों से, वेदों का अपना प्रभाव है और भागवत का अपना प्रभाव है। सुन करके नारद जी गदगद हो गए और बोले भगवान आज एक बात तो मुझे समझ में आ गई। बोले क्या? बोले पुस्तकें पढ़ पढ़ के हम पंडित तो बन सकते हैं, लेकिन जीवन में ज्ञान तो तभी होगा जब सत्संग करेंगे। बिना सत्संग के जीवन में विवेक होने वाला। और बाबा ने मानस में लिखा है क्या कि बिन सत्संग और विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, है बिन सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा सुलभ न सोई, राम कृपा सुलभ न सोई, हे राम कृपा सुलभ न सोई, राम कृपा सुलभ न सोई। बाबा लिखते हैं बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के जीवन में ज्ञान होने वाला नहीं है। और वो सत्संग भी कब मिलता है? जब ठाकुर जी की बमोरी वाले ना समझे तो ना समझे प्यारे, पर सच्चाई तो ये है कि ये सत्संग, ये कथा बिना ठाकुर की कृपा के, बिन सत्संग विवेक ना हुई और राम कृपा बिन सुलभ ना। अगर कथा सुनने को मिलती है, जीवन में सत्संग मिलता है, इसका मतलब ये है कि ठाकुर हमारे जीवन में, ठाकुर कृपा करी है। अगर आप यहाँ पंडाल में आकर के बैठे हैं तो समझ लीजिए कि आप भगवान के विशेष कृपा पात्र हैं कि ठाकुर आपको यहाँ कथा में लेके आया है। और श्रवण भी उनके ही धन्य हैं, ये कान भी उनके ही धन्य हैं जो कथा सुनते हैं। नहीं तो जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, तो श्रवण रंद आहि भवन
जिनने कथा नहीं सुनी उनके कान क्या है, सर्प के बिल के समान है प्यारे, सांप के बिल, जिनमें सर्प रहते हैं। तो आज महाराज नारद जी कथा सुन रहे हैं। सनक सनंदन नारद जी कह रहे हैं कि भगवान भक्ति माँ का दुख दूर कैसे होगा, भागवत जी करवाइए। तो बड़ी कृपा करी, उपाय बता दिया, आप ही पधारो ना महाराज, आप ही सुना दो ना भक्ति माँ को कथा, यहीं पे कर ले, यहीं कर ले बद्री विशाल में। सनक सनंदन बोले नहीं, भक्ति माँ से कहो थोड़ा सा आगे आए, हम थोड़ा सा नीचे उतरते हैं, मध्य में कथा करेंगे। मध्य में अगर आप वृंदावन से बद्री विशाल जाएंगे, बिल्कुल मध्य में आता है हरिद्वार, मध्य में पड़ता है हरिद्वार। हाँ, बस कहो थोड़ा सा आगे पधारे, हम थोड़ा सा नीचे उतरते हैं। और सनक सनंदन उतरे थोड़े से नीचे और आकर के हरिद्वार में आनंद घाट पर एक आसन, अभी तो फकड़ों की कथा है महाराज, रेत का एक टीला जिसपे आसन बनाई गई। और दुनिया की ये पहली कथा है जहां पे 4 हैं वक्ता और 1 है श्रोता। 4 वक्ता सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, श्रोता के रूप में देवर्षि नारद जी बैठे हैं। भागवत जी का पूजन हुआ, पूजन, और संतों को मालूम चला, देवताओं को मालूम चला, तो गंगा यमुना सरस्वती तुंग भद्रा कावेरी, इतनी पवित्र नदियां थी, सब माताओं का रूप ले ले करके सारे देवता मनुष्यों के ये भागवत है, जिनको सुरनामा भी दुर्लभ, जो देवताओं तक को दुर्लभ है। और जहां भागवत होती है वहां देवता स्वर्ग छोड़ के धरा पर उतर के आते हैं महाराज। देवता स्वर्ग छोड़ दिए और बम्मोरी वाले घर नहीं छोड़ पाए महाराज। देख लो महाराज, जब तक ये पंडाल भरेगा नहीं ऐसी बोलती रहूंगी महाराज ने, काले आए थे सची, फिर तो ठीक है। बोले गोविंद भगवान की। देवता आकाश से मनुष्यों का रूप ले लेकर धराधाम पे गंगा यमुना सरस्वती तुंग भद्रा कावेरी, सब पवित्र नदियां, संत लोग समाधि तोड़ तोड़ करके भागे। भागवत जी हो रही है महाराज। तपस्या तो बाद में कर लेंगे, लेकिन भागवत जी थोड़ी ना रोज रोज सुनने को मिलती है। समाधि तोड़, विशाल भीड़। 5 मिनट पहले नेत्र बंद किए सनक सनंदन ने, केवल नारद जी सामने बैठे हुए, थोड़ी देर में विशाल जन समुदाय महाराज। दिव्य आनंद, आनंद घाट पे कथा प्रारंभ हो रही है महाराज। सनक सनंदन कहते हैं नारद जी, जिन्होंने कथा नहीं सुनी उनके कान सर्प के बिल के समान हैं, और जो कथा नहीं सुनते वो चलते फिरते मुर्दे के समान है। भागवत जी में इस पर मैं नहीं कह रही हूं, सनक सनंदन ने बोला है नारद जी से। हाँ, चलते फिरते मुर्दे के समान है वो व्यक्ति जो कथा नहीं सुनते। बहुत कुछ कहा महाराज सनक सनंदन ने। और थोड़ी देर हुई और आनंद घाट पे आवाज सुनाई दी संकीर्तन की। और पलट करके सनक सनंदन ने देखा तो भक्ति मैया ज्ञान वैराग को लिए नृत्य करती हुई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेत नामानी मोहर बदंती, हे गोविंद हे वासुदेव। दिव्य संकीर्तन करती हुई मां भक्ति धरा पर। और सनक सनंदन ने देखा, लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, भक्ति मैया तो यमुना किनारे पड़ी थी वृंदावन में, यहाँ कैसे आ गई। तो भगवान सनक सनंदन कहते हैं नारद जी, यही तो भागवत का प्रभाव है। अभी अभी भक्ति भागवत के अर्थ से प्रकट हुई है। जहां भागवत है वहां भक्ति है। आज भक्ति मैया ने भागवत जी की प्रदक्षिणा लगाई, सनक सनंदन को प्रणाम किया और बोले, नारद जी से कहा, धन्य हैं आप, जयति जगत मायाम यस् काया धवस्ते, बचन रचन में कम केवलम चाकलये, द्रवपद मपि यातो यत्र कृपातो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। दिव्य संकीर्तन करती हुई मां भक्ति और नारद जी से कहती है, नारद जी धन्य हैं आप, धन्य हैं आप। जिसने आपका संग किया उसका जीवन आपने बदल दिया। चाहे ध्रुव जी हो चाहे प्रहलाद जी हो।
जिसने आपकी तृण शरण ग्रहण करी है, आपने उन्हें गोविंद से मिलाया है। धन्य है आप और धन्य है भागवत की कथा, मेरा दुख दूर कर दिया। अब भक्ति ने सनक सनंदन से कहा, भगवान अब ये बताइए मैं कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं जाके। तो सनक सनंदन बोले, जाइए भक्ति मैया, आप भगवान के भक्तों के हृदय में प्रवेश कर जाइए। और देखते देखते भक्ति भगवान के भक्तों के हृदय में प्रवेश कर गई। और जहां भक्ति रहती है फिर वहां भगवान को बुलाना नहीं पड़ता। भक्ति कहाँ है? भक्ति है जनकपुर में। जनक जी राम को बुलाने नहीं गए थे, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथ, राम जी सुन के गए थे महाराज। भक्ति कहाँ है? भक्ति है करदम जी के यहाँ, नवदा भक्ति, भगवान को कपिल बन के आना पड़ा। भक्ति कहाँ है? माँ शबरी के नवदा भक्ति, माँ शबरी के अंदर। और जहां शबरी के अंदर भक्ति ने वास किया तो शबरी माँ राम से मिलने नहीं गई, ठाकुर आया। जिस ठाकुर से मिलने के लिए दुनिया तरसती है, वो ठाकुर स्वयं चल के मां शबरी को ढूंढता हुआ जब राम जी वन में पधारे और संत लोग राम से मिलने आए तो राम जी कहते हैं क्या? जब संत लोग आए राम से, मुनिया ये निरखन झांकी रघुबर पूछे रहे, मुनिया निरखन झांकी रघुबर पूछे रहे। क्या बोले? कुटिया कहाँ सबरी माँ की रघुबर पूछ रहे। संत लोग ठाकुर से, ठाकुर हमारी कुटिया में पधारिएगा, आइएगा, चलिए ना। लेकिन संत थालियां ले लेके ठाकुर का स्वागत करने, लेकिन भगवान पूछ रहे हैं ये बताओ माँ सबरी की कुटिया कहाँ है? वो सबरी, वो अछूता, ऐसे बोले नारद जी। वो भगवान राम कहते हैं माँ है वो हमारी माँ, अपनी माँ से मिलने आए हैं हम। ये भक्ति है प्यारे। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है, और जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है वो उसे ढूंढने में मजा ढूंढता है। अरे बात क्या है प्यारे भक्ति की। क्यों भक्ति है? जहां भक्ति होती वहां भगवान को बुलाना स्वयं भगवान चल के आते हैं। भक्ति कहाँ है? भक्ति है बंदरों के अंदर। तो क्या बंदर राम को बुलाने गए थे? नहीं गए, राम जी स्वयं आए। आगे चले बहुर रघुराया, रीस मूक पर्वत नियर राया। भक्ति है बंदरों के अंदर, बंदर राम को बुलाने नहीं गए। और देखो राम जी चल के आए, पर देखो तो बंदर कर क्या रहे हैं? बाबा लिखते हैं मानस में क्या कि प्रभु तरु तरु कपि डार पे, प्रभु तरु तरु कपि डार पे ओ ते किए आप क्षमा, और तुलसी कहूं न राम सो है साहब सील निधान। बंदर कहाँ है? बोले बंदर बैठे हैं पेड़ के ऊपर, राम जी कहाँ है? पेड़ के नीचे। बंदर बैठे हैं ऊपर, पर बैठे रहते कोई बुरी बात नहीं, पर बंदर बैठे कैसे? अपनी अपनी पूछे राम जी के सर पे। और लक्ष्मण से देखा नहीं गया। लक्ष्मण जी ने फटाफट धनुष की प्रतंचा को ढीला किया। राम जी बोले क्या कर रहे हो? लक्ष्मण बोले ने बैठना सिखा रहे हैं। बैठना नहीं आता? अरे राम जी बोले लक्ष्मण इन्हें मत सिखाओ, इनका तो काम है वृक्ष पे बैठना, ये क्या सीखेंगे? अरे लक्ष्मण जी बोले बैठे रहे, मैंने मना थोड़ी ना किया, खूब बैठे रहे, पर कम से कम पूंछ को तो संभाल के रखे। ऐसे क्यों आवारा छोड़ रखा है? आपके सर को क्या स्टैंड समझ रखा है? अरे बैठे बैठे पर अपनी पूंछ रखे राम जी के सर पे। राम जी बोले लक्ष्मण इन्हें मत सिखाओ, ये नहीं सीखेंगे। तो लक्ष्मण बोले मुझसे ये दृश्य देखा नहीं जा रहा है कि आपके सर पे बंदर पूंछ रख के बैठे हैं, मुझसे तो नहीं देखा जा रहा है। राम जी बोले तुमसे नहीं देखा जा रहा है तो मैं एक काम करो, तुम किसी और को दिखा दो। लक्ष्मण बोले मैं किसको दिखा दूं? राम जी बोले तुम किसी भक्त को दिखा दो। तो राम जी बोले कौन से भक्त को? लक्ष्मण जी बोले। तो राम जी कहते नारद जी को दिखा दो। लक्ष्मण जी बोले वारे प्रभु, नारद जी के अलावा दूसरा नहीं मिला आपको कोई दृश्य दिखाने के लिए? मैं नारद जी को दृश्य दिखाऊं ताकि 1 घंटा ना लगे, पूरी त्रिलोकी में प्रचार हो जाए कि त्रिलोकी नाथ के सर पे बंदर पूंछ रख के बैठे थे। नारद जी के अलावा और कोई नहीं मिला आपको? क्यों दिखाना चाहते हैं दृश्य नारद जी को? तो भगवान कहते हैं इसलिए क्योंकि नारद मुझसे कह रहा था क्या? बोले परम स्वतंत्र न सर पे कोई, और भावे मने कीजिए सोई। इसलिए दिखाओ। नारद मुझसे कह रहा कि तुम्हारे सर पे कोई, जो तुम्हारे मन में आता है वो करते हो, तुम्हारे सर पे कोई नहीं है। तो नारद को दिखाओ कि मैं भी स्वतंत्र
अरे कहां स्वतंत्र हूं मैं, मेरे सर पे मेरे भक्त हैं। तो प्रभु तरु तरु कपुडार पे ओ ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम सो साहब सील निधान। अगर अपने घर में भगवान को बुलाना है तो भक्ति को बुलाओ, और भक्ति आएगी आपको भगवान को बुलाना। भक्ति बलि के यहाँ थी, भगवान बामन बन के पहुंचे, लेकिन लोग करते क्या हैं, कहाँ बुलाते हैं भगवान को और भक्ति को, सब लक्ष्मी को बुलाते हैं। सुख संपद घरे आवे कष्ट मिटे, 2 अगरबत्ती लगाएंगे त्रिलोकी की संपदा मांगेंगे महाराज, 1-2 अगरबत्ती में। पर एक बात ध्यान रखना, प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोई, पर एक बार प्रभु को भजे तो प्रभुता दासी होए। अगर लक्ष्मी को बुलाओगे और ठाकुर को नहीं बुलाओगे, दिवाली पूजन में दरवाजे खोल के डाल देते हैं, लक्ष्मी जी आ रही होंगी, और केवल लक्ष्मी बुलाई और ठाकुर जी नहीं बुलाए, खूब खोल के रखना दरवाजे, कुत्ते भले ही चाट चाट के बर्तन साफ कर जाएं, लक्ष्मी जी नहीं आने वाली। लक्ष्मी जहां आती है जहां ठाकुर का सेवा पूजा वंदन प्रणाम है। अपने घर में लक्ष्मी बुलानी है, ठाकुर बुलाओ, ठाकुर को बुलाओगे लक्ष्मी तो अपने आप। बलि ने नहीं बुलाई थी लक्ष्मी, भगवान बामन बन के गए तो लक्ष्मी जी को पीछे पीछे आना पड़ा। लेकिन यदि चाहते हो कि भगवान भी आए और लक्ष्मी भी आए तो घर में भक्ति बुलाओ, भक्ति आएगी गोविंद आएगा, और गोविंद आएगा तो लक्ष्मी आए अपने आप आएगी प्यारे। तो आज देखते देखते भक्ति भगवान के भक्तों के हृदय में प्रवेश कर गई। आज नारद जी देख करके अद्भुत दृश्य, नारद बोले भगवान, और थोड़ी देर हुई और भगवान नारायण बैकुंठ छोड़ के गदा चक्र पद्म शंख धारण किए। बोले नारायण भगवान की आनंद घाट पे प्रकट हुए, और जैसे ये दृश्य देखा नारद तो चरणों से लिपट गए। भगवान ऐसा प्रभाव, भागवत का पूजन हुआ, भक्ति का दुख दूर हो गया, और भागवत जी प्रारंभ हुई तो आप बैकुंठ छोड़ के। भगवान बोले बस यही तो प्रभाव है भागवत का, जहां भागवत है वहां भक्ति है, और जहां भक्ति है वहां भगवान है, वहां गोविंद है। ये भागवत का प्रभाव है महाराज। तो नारद जी सनक सनंदन से कहते हैं भगवान एक बात बताइए, भक्ति का दुख दूर हुआ ये आश्चर्य की बात नहीं है, भागवत सुन के ज्ञान वैराग की जरा अवस्था दूर हुई ये भी आश्चर्य नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति तो भगवान की प्रिया है, भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। 2 पत्नियां हैं भगवान के, माया और भक्ति, लेकिन सो रघुवीर हैं भगत प्यारी, और माया खल नर्तकी बेचारी। भक्ति तो भगवान को वैसे भी सर्वाधिक प्रिय है, तो भक्ति का दुख दूर हो गया भागवत सुन के, आश्चर्य नहीं है। लेकिन भगवान ये बताइए, क्या भागवत सुन करके किसी पापी का भी उद्धार हुआ है? क्या किसी पापी को भी मोक्ष मिला है? और यदि भागवत सुन करके पापियों का मोक्ष होता है तो कैसे कैसे पापी तरते हैं। के विशुद्ध वदन्ति मह्यम सप्ताहि यज्ञेन कलामयेन। ये बताइए भगवान कि भागवत सुन करके यदि पापी तरते हैं तो के विशुद्ध्यति बदंत मह्यम, मतलब कैसे कैसे पापी शुद्ध हो जाते हैं भागवत सुन के, तर जाते हैं। तो बोले सुनो, जिन्होंने जीवन में हर प्रकार का पाप किया है, एक भी पाप शेष नहीं छोड़ा, मतलब जिनका जन्म ही पाप करने के लिए धरा पे हुआ है, 5 प्रकार के पाप जो रोजाना करते हैं, जिन्होंने एक भी पाप जीवन में शेष नहीं छोड़ा, अगर ऐसे पापी भी अगर भागवत सुन लेते हैं तो उन पापियों का भी कल्याण हो जाता है। और जीते जी भागवत ना सुन पाए तो मरने के बाद उनकी आत्मा को सुना दी जाए तो भी उनका उद्धार हो जाता है। तो नारद जी बोले भगवान कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है भाई, जीते जी तो ठीक है, लेकिन मरने के बाद कथा सुनाना ये तो बात गले से नहीं उतर रही है प्यारे, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। तो सनक सनंदन बोले हम ऐसे नहीं कहते, हमारे पास प्रमाण है। क्या है? तो व्यास जी लिखते हैं क्या कि तुंगभद्रा तटे पूर्वे भूत पत्तनमुत्तमम। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नाम का नगर बसा हुआ था, और उस उत्तम नाम के नगर में वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सभी लोग रहते हैं। और उसी नगर में रहते हैं एक बड़े विद्वान पंडित जी, आत्मदेवा पुरे तस्मन सर्ववेद प्रसारदः स्रोत स्मार्त निष्णातो द्वितीव एव भास्करा।
बड़े विद्वान पंडित जी आत्मदेव, देखने में ऐसा लगता मानो दूसरा भुवन भास्कर हो, सूर्य, इतने विद्वान। लेकिन पंडित जी तो विद्वान हैं, पंडित जी तो सबसे प्रेम करने वाले, मितव्ययी, सत्संगी। लेकिन इनकी जो पत्नी थी ना, वो जरा ठीक नहीं थी। तद प्रिया धुंधली स्मृता सौवाक स्थापका नित्यम सुंदरी शुक्लोधवा। इनकी पत्नी का नाम था धुंधली, जैसा नाम तथा गुणा। धुंधली, धुंध माने अंधेरा, धुंधला धुंधला दिखाई दे जिसको, वही धुंधली। बस पति की बात मानती नहीं थी महाराज। सौवाक्य स्थापिका मतलब अपनी बात कैसे भी सिद्ध हो, सिद्ध करके छोड़ती महाराज। अगर कह दिया नीम का पेड़ है और उसने कह दिया कि बरगद है, तो फिर वो बरगद ही है महाराज। हाँ, ऐसी धुंधली। मैं नहीं कह रही हूं, देखो भागवत जी देखो, सौवाक स्थापिका मतलब अपनी बात को, सौवाक्य, हाँ, अपनी बात को सिद्ध करना, अपनी बात मानना। और पति की हाँ बिल्कुल उल्टा चलती थी। आत्मदेव पंडित जी जो कहें वो तो करती, सीखा ही नहीं है। आप जो कहेंगे वो तो करना ही नहीं है। बेचारे कहें रोटी बनाओ, कहेंगी पूड़ी बनाएंगे, वो कहें पूड़ी रोटी बनाएंगे, तो बेचारे बोलते भी उल्टा ही थे फिर।